ऐसे समस्त गोपियों के बीच में भगवान रास कर रहे हैं, रास विहार कर रहे हैं। यह रास जो भी सुनता है, जो भी गाता है, उसे भगवान के चरणों में अनंत प्रीत हो जाती है और उसके मन में जो काम जागृत होता है वह काम सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। एक दिन गोपियां नंद नंदन गाय चराने जाते हैं तो गोपियों का दिन कैसे कटे तो एक दूसरे की चर्चा करती है। कई गोपियां इसको गायन कर रही है, इसलिए इसका नाम है युगल गीत। गोपियां कहती हैं दामदार दाम कपेले कोमलांग दिवासित मार्गं गोप्य गिरियत यत्तन कुंडा देवयान भवता सिद्धेर विष्णुदास्तत् धारसलज्जा ओम मार्ग समरत चित्ता तस्मनं विवेकसमित नित्यः। सखी कहते हैं जब से हम सुंदर नटवर अपने बाहों को नीचे कर लेते हैं और आधार पर बांसुरी बजाते हैं तो कितनी सुंदर लगती है। दूसरों के तेरे सखी जब बांसुरी का निनाद करते हैं तो बड़े बड़े जो भोत्रांगाएं उनका मन मोहित हो जाता है और जो हमारे नंद नंदन की बांसुरी बजती है तो गाय और बछड़ा लिखित चित्र के समान एक जगह खड़ी हो जाती है। उनको इस चीज का भान नहीं रहता कि हमारे लिए अंग प्रत्यंग कहाँ उड़ गए हैं। ऐसा जगत के गोपियां अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने समय को काटती हैं। भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत और बहुत मधुर है। एक दिन नारद जी कंस के पास में कंस बोले कि राजन इस समय तुम्हारे चेहरे में 12 बज रहे हैं। कंस ने कहा कि वो जो नंद के जो लड़के हैं वो बहुत बलवान है और हम जितने इसे भेजते हैं वो सबको मार देते हैं। नारद जी ने कहा कि यही तो गड़बड़ कर रहे हैं, तुम एक एक आदमी को भेजते जाओगे और मारते जाएंगे। इसलिए एक काम करो, तुम मेला वेला का आयोजन करो और इस मेले में जब राजा के सब पहलवानों को लगवा करके धीरे से उनको मार दो और एक करके बोलते रहोगे तुम्हारा पूरा खिलाना राज सैनिक समाप्त हो जाएंगे। कंस ने कहा कि हमारा आपने बहुत सुंदर उपाय बताया, हमारे मन में तो कभी आए नहीं। आज कंस अक्रोध होकर बुलाया है। मनोरथान करो चोर जनो अक्रोध में आया। अक्रोध ने कहा राजन हमारे लिए क्या आदेश है। कंस ने कहा कि आपके लिए आदेश यही है क्या नंद भवन में जाओ और जो उनके दोनों बालक उनको लेके आ जाओ, या उनके मेला ठेले का आयोजन करेंगे और सब उनको हम मार देंगे, क्योंकि हमने सुना है कि वही उनको मारने वाले हैं। ठीक है, आप राजा हो, जो आपकी इच्छा है आज्ञाओं को हम करेंगे। लेकिन राजन आपका विचार करता है तो भगवान क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते। और उस मार खाया से उठते ही मथुरा से गोकुल की ओर चलते
और पहुंचते कब है? शाम को पहुंचते हैं। जबकि मथुरा से गोकुल को पैदल जाए तो दिन भर में कम कम 5-6 बार करके चला जाए, इतना समय क्यों लग जाता है? क्योंकि अक्रूर भी समाधिस्थ हो जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि भगवान का शरीर कितना सुंदर होगा और भगवान जी हम सब एक मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, ऐसा विचार करके उनकी समाधि लग जाती है। और जब समाधि लग गई तो फिर घोड़े चलेंगे कैसे? इसलिए जब उनकी समाधि खुल जाती है तो पुनः घोड़े को चलाते हैं। इस तरह से जैसे गाय बेला पर पहुंचे, श्याम और बलराम गाय देने के लिए जा रहे थे, जैसे देखे कि चाचा जी आए, तुरंत चेहरे में प्रणाम किए, अक्रूर जी ने उठा लिया, अरे तुम देखते भगवान ने ऐसा मत करो, अरे चाचा जी भी आगे, चाचा जी आगे। आजकल तो कहते हैं अंकल जी आगे, अंकल जी आगे। अब से अंकल में और चाचा में कितनी मधुरता है। आप चाचा बोल करके देखो और अंकल बोल करके देखो, उनमें देखो कि मधुर रस किसमें है, अंकल में है या चाचा में है, आंटी में है या चाची कहने में। लेकिन क्या कहूं, कलयुग चल रहा है, थोड़े जिसको अंग्रेजी का ज्ञान हो गया तो हिंदी नहीं बोलेगा, वो अंग्रेजी बोलेगा। थोड़ा सा जिसको ज्ञान हो गया है, चाचा जी आगे, चाचा जी आगे ले जा करके अक्रूर जी को बड़ा पैर बुलाए और स्वागत सत्कार किए। इसके बाद नंद बाबा ने पूछा कि अक्रूर जी आपका कौन हुआ? अक्रूर जी ने अपना सारा भाव बता दिया कि भाई कल से एक मेला का आयोजन किया है, अब मेरे में आपको बुलाया है। भगवान को सब जानते थे, दे के मना कर दिए थे, ये मत बताना कि किशोर भगवान को लेने आए, कंस ने बुलाया है, नहीं तो जाने नहीं देते। अब तो मेरे इतना कहा, शाम आए तो एक और पकड़ा दी नंद बाबा ने, भाई पकड़ा में मेला है, जो देखना है उसे चलो। सारे मथुरा से प्यार हो गए और जो देखने को पता चला कि हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं, तो गोपियां स्वस्थ आकर के नंद बाबा के भवन में एकत्रित हो गई। और जो एकत्रित हुई, गोपियां भगवान के जाने के लिए मना करते हैं और भगवान नहीं मानते। भगवान गोपियों को आश्वासन देकर के आगे रहते हैं। समय के अभाव से बहुत सुंदर रसिक कथा है, लेकिन जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा। जहां तक अक्रूर जी के रथ की विदा दिखाएंगे, तहां तक गोपियां रथ को देखते हुए गोपियां कहते हैं,